स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। ये वीडियो सभी पुलिस वालों को देखनी चाहिए, ऑफिसर से लेकर नीचे सिपाही तक। सिपाही को इसलिए उनको काम करने का तरीका पता हो, और ऑफिसर को इसलिए उनको अपने सिपाहियों को बताना चाहिए जो ग्राउंड में काम कर रहे हैं कि लोगों के साथ डील कैसे करना है। जो सड़क पे चल रहा है अपने बच्चों के लिए, दिन रात एक कर रहा है, पैसा कमा रहा है अपने बच्चों के लिए, फिर भी पूरी नहीं पड़ती। जब उनके साथ इस तरह के वाकया होते हैं तो उनके दिल में क्या बीतती है, वो क्या सोचते हैं पुलिस के लिए। वो एक घटना पूरे पुलिस वालों के लिए एक बदनुमा दब्बा बन जाती है। अब तो मैंने चालान काट दिया, अब कुछ नहीं हो सकता, आपको 10,000 रुपये देने होंगे। ऐसा कहा एक ड्राइवर से, टैक्सी ड्राइवर से, जो अपनी दिन रात काला करता है अपने बच्चों को मुंह में अन्न डालने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए। लेकिन जब एक पुलिस वाला इसलिए 10,000 रुपये चालान कर देता है, उसके पूरे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, लेकिन वो पुलिस वाला कहता है अब तो मैंने काट दिया, मैंने देखा नहीं, अब आपको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। वो कहता है ये तो बेइंसाफी है। फिर वो पुलिस वाला सिपाही कहता है मेरा साहब तो चला गया, जिसने आपको रोका था वो तो चला गया, अब तो आपको ये देना पड़ेगा। अब वो गरीब ड्राइवर क्या करे? 10,000 का चालान हो गया, डॉक्यूमेंट पूरे थे। इसलिए मैंने कहा ये वीडियो सिपाही से लेकर बड़े अफसर तक को देखनी चाहिए। ये वो शख्स है, ये गाड़ी चलाते हैं, टूरिस्ट गाड़ी, दिन रात अपनी काली करते हैं ताकि अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी और अच्छी जिंदगी देने की कोशिश करते हैं। चोरी चकारी नहीं करते हैं, गलत काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग मजबूर कर देते हो। इस तरह की घटनाएं जब होती हैं, पूरा वाकया मैंने आपको बताया, अब इनकी जुबानी सुनते हैं। आपका नाम क्या है बाजी? भैया मेरा नाम संजय शर्मा है। संजय जी, एग्जैक्टली हुआ क्या था और कहाँ पे हुआ था? भैया ये कल उधमपुर में हुआ। क्या हुआ, मुझे जखैनी में क्या हुआ, मुझे कोई काम था, मैं कल नहीं जा सका। मैंने एक अपना ड्राइवर भेजा यहाँ से कि मैंने बोला श्रीनगर जाना था, तो ड्राइवर भेजा, तो ड्राइवर गाड़ी लेके गया। तो 1 घंटे के बाद मुझे कॉल करता है कि भैया ट्रैफिक वालों ने गाड़ी रोकी है। तो मैंने बोला ठीक है, डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहे परमिट नहीं है, बोल रहे। मैंने बोला ऑनलाइन उनको बोलो चेक करो, परमिट है। बोल रहे नहीं, वो बोल रहे कि इतना टाइम नहीं हमारे पास। उन्होंने 10,000 का फाइन भर दिया। तो मैंने उनको बोला 10,000 किसका फाइन भर दिया, किस में कैसे काटा चालान? बोल रहे मशीन में काट दिया। तो मैंने बोला जो मशीन है, जिस मशीन में वो उन्होंने फाइन स्लिप दी है हमें, तो उसी मशीन में तो वो डॉक्यूमेंट चेक कर लेते। तो सारे डॉक्यूमेंट शो हो रहे हैं कि एक भी डॉक्यूमेंट ड्यू है, तो उनको बोलो 3 गुना आप ज़्यादा चालान करो हमें। तो बोल रहे नहीं भैया, तो बात नहीं सुन रहे, तो मेरे फ़ोन पे बात हो रही। मैंने बोला 1 मिनट बात करवाओ। तो बोल रहे हमारे पास इतना टाइम नहीं है बात करने का। तो फिर मैंने बोला उनको बोलो कि भैया 10,000 कर किसका रहे हो, जिस मशीन से आप चालान करो उसी मशीन में आप इसके डॉक्यूमेंट चेक कर लो, अगर ड्यू है तो आप 10 की जगह 30,000 मुझे फाइन कर दो। तो फिर ड्राइवर को बोलते नहीं नहीं, मैंने उनको बोला 1 मिनट बात, ड्राइवर फ़ोन दे रहा था, बोल रहे नहीं मालिक का DSP SP लगा हुआ है, हम बात करें, हमारे पास इतना टाइम नहीं। फिर कोई एक पुलिस वाला था, उसने बोला ठीक आप एक काम करो, हमें ऑनलाइन नहीं देखना, आप उसमें व्हाट्सएप में सेंड करो। तो मैंने ड्राइवर को मैंने बोला, मैंने ऐप से निकाला वो एप्लीकेशन, उससे भी सेंड किए, मैंने कॉपी भी सेंड कर दी क्योंकि मेरी गाड़ी PB नंबर है, ऑल इंडिया गाड़ी है, मेरे नाम के सब कुछ है। तो मैंने उनको सेंड इसलिए कि पंजाब में कोई RTO ऑफिस में प्रॉब्लम थी। पिछले महीने 16 तारीख का मेरा परमिट रिन्यू हुआ है, 2026 तक रिन्यू। ऑनलाइन शो हो रहा था, सब कुछ, आपने सेंड कर दिया, सब कुछ उन्होंने देखा 2 जगह। उसके बाद क्या हुआ? देखने के बाद क्या हुआ, जब सेंड कर दिया मैंने उनको दिखा दिया, तो उनका ये आगे से बयान था, जो फोन पे बात चल रही थी मेरी ड्राइवर से, और ड्राइवर आगे बोल रहे थे साहब चला गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो आपको हो गया, अब इसको कोर्ट में देख लीजिए। आप चालान कट गया 10,000 का। भैया 10,000 आप मुझे दिखा सकते हो जो परमिट आप मुझे कह रहे थे कि आपके पास ऑनलाइन है ना भैया, जिसका चालान हुआ है, जिसका आपने 10,000 भरा है। फिर उन्होंने एक काम और किया, जब ऐसा लफड़ा हो गया, उन्होंने शायद जब मशीन में देख लिया बाद में करने के बाद, उन्होंने क्या किया, जहाँ जिस स्लिप से वो आगे भी हमें फाइन होते हैं तो हम देख लेते हैं, जहाँ पे गाड़ी का नंबर होता है वो वाली स्लिप नहीं हमें दी, नंबर से नीचे से स्लिप को काटा, वो नीचे से दे दी। बाद में मैंने देखा कि गाड़ी का नंबर नहीं है स्लिप में, मैंने सोचा शायद नंबर डालना भूल गया, मैं भी नहीं चालान पे करूंगा क्योंकि मेरी गलती नहीं है, मेरे पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट है। तो बाद में मैं एक ट्रैफिक वाले के पास, किसी के पास गया जम्मू में, मैंने बोला भैया मुझे ऐसे ऐसे 10,000 का मेरी गाड़ी को गलती से चालान कर दिया उन्होंने, तो अभी वो बोल रहे हैं कि कोर्ट में जाओ। तो मैं देखो मेरी गाड़ी का चालान हुआ है, उन्होंने मशीन में डाल के चेक किया, बोल रहे ये चालान कर दिया उन्होंने। मैंने बोला स्लिप पे तो नंबर नहीं है, बोल रहा उन्होंने नीचे से स्लिप फाड़ दी है,
आपको नंबर नहीं दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ भैया, जिस कागज के लिए चालान हुआ है, जो आपका ड्यू है, वो कागज दिखाओ। वो सब दिखाता हूँ मैं, वो भी दिखाता हूँ, स्लिप जिस पे लिखा हुआ उन्होंने। नहीं, पहले मुझे वो परमिट दिखाओ जिसके लिए चैनल हुआ। परमिट भी दिखा रहा हूँ भैया, ये देखो, ये ऑल इंडिया परमिट है, ये देखिए, ये परमिट है। ये कहाँ तक, कब तक रिन्यू है? ये देखो 16 अगस्त 2022 से 19 नवंबर 2026 तक ये रिन्यू है। हाँ, ये रिन्यू है। दूसरी चीज दिखा रहा हूँ, देखो आ गया, मैं दिखा रहा हूँ दूसरी चीज। देखिए इन्होंने इसमें क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, विदाउट रूट परमिट। देखो विदाउट परमिट, लेकिन आपका 2026 तक रिन्यू है। और ये देखिए 10,000 का फाइन कर दिया, 10,000 रुपए फाइन। ये देखिए, ये तो जाती है। अब क्या करोगे भैया? हम क्या कर सकते हैं, मुझे बोलो। हम आप जज साहब को बोलना जाके, ये सब चीजें दिखाना कि अगर मुझे चालान हुआ है सितंबर में, तो मेरा परमिट 16 अगस्त से तो 2022 से लेकर 2026 तक तो रिन्यू है। जज साहब तो सुनेंगे ना आपकी। भैया मैं कल से परेशान हूँ, हमें क्या पता कौन से कोर्ट का काटा। अभी कोई मैंने पूछा था, वो बोल रहे थे कि रामबन जाओ, कोई बोल रहा है कि उधमपुर जाओ। अभी कुछ पता ही नहीं ना चल रहा है। इस पे तो इतना लिखा नहीं कौन से कोर्ट से चालान लेना है आपको। उसके लिए चालान काटा गया, जो डॉक्यूमेंट पूरा है आपका। उन्होंने बोला था साइबर कैफे से भरो जाके। अभी मेरे पास 10,000 होते तो मैं आता नहीं, मेरे पास 10,000 है नहीं, मैं कहाँ से? अभी मुझे कोई बताए तो सही, मेरा गलती क्या है इसमें, मैं कहाँ से भरूं? क्या नाम था उस डीएसपी का जो उन्होंने रोका था? डीएसपी का नाम है हिम्मत सिंह। उस सिपाही का नाम पता है? सिपाही का नाम नहीं पता है, मेरे इतना ध्यान नहीं रहा। ये जो आपका सारा वार्तालाप हो रहा था, ये जो आप इसको दिखा रहे थे, जो कह रहा था कि आप तो कट गया, भरना पड़ेगा, ये सिपाही था या हिम्मत सिंह थे? नहीं, डीएसपी चले गए उस टाइम। ये उनके जो आगे काम करने वाले रहते हैं, सिपाही काम करते हैं, ये वो लोग थे। जी जी पाजी, इसलिए मैंने कहा ये वीडियो बड़े अफसर से लेकर सिपाही तक को देखनी चाहिए। सिपाही को इसलिए आपको पता तो चले डॉक्यूमेंट चेक कैसे करने हैं। ये तो आरटीओ भी कहता है कि आप डिजी लॉक में अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हो। जो आपके हाथ में मशीन है जिससे आप चालान काटते हो, आप उसमें चेक कर सकते हो। ये जो समय आप सड़क पे गुजारते हो, उसकी सैलरी मिलती है आपको। आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो। मैंने भैया ये भी सेंड किया उनको, देखो उसी टाइम का सेंड किया हुआ है, ये पूरा निकाल के देखिए, पूरा ऐप का ये पूरा मैंने सेंड किया हुआ है, देखो पूरा ऐप। आप मुझे अपना मोबाइल नंबर बताओ। अगर वो पुलिस वाले अच्छे लोग भी हैं, ऑफिसर अच्छे भी हैं, उनको लगता है कि इस आदमी के साथ गलत हुआ है, वो आपकी मजबूरी समझते हैं, आपकी जो मेहनत है उसको समझते हैं, वो आपको कांटेक्ट करना चाहें, इसमें आपको कुछ फायदा पहुंचाना चाहें या कुछ इस पे आपको करना चाहें, तो कैसे करेंगे? आपका दे सकते हो मोबाइल नंबर? हाँ जी जी, क्या नंबर आपका? 7780996153। एक बार फिर रिपीट करो। 7780996153। जो गलती की है उसको सुधार सकते हैं हम। आप इसको अपने पास बुलाइए, इसके सारे डॉक्यूमेंट चेक कीजिए। अगर ये गलत है तो इसको 3 गुना चालान कीजिए, और अगर ये गलत नहीं है तो मुझे लगता है कि जो सिपाही है, जिसको सब कानून पता है, इसलिए ग्राउंड पे खड़ा है, इसलिए सड़क पे खड़ा है, उसने जानबूझकर गलती की है, ये उसका आलस है। उसको लगेगा कि चालान तो काट दिया, बढ़ता रहे जहां मर्जी बढ़ता है, मेरा टाइम बच रहा है, धूप बड़ी है, गर्मी बड़ी है, मैं तो निकलूं यहां से। उसको आप सजा जरूर देना। उसको एहसास हो पुलिस की वर्दी पर दाग लगाने वाले कुछ ही लोग होते हैं, और अपने खून से दाग धोने वाले भी कुछ ही लोग होते हैं। ये फर्क आपको समझना पड़ेगा। कुछ और कहना चाहते हो? कहना मैं ये चाहता हूँ, अगर उन्होंने मुझे 10,000 लिख दिया उस पर, तो उसी मशीन में तो वो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। चोरी की गाड़ियां रोज पकड़ रहे हैं, उसी मशीन से सब कुछ पकड़ रहे हैं। मैंने कहा ना, आल्स भी है ना, आल्स भी किस चीज उसी मशीन से। तो मैंने बार बार बोला, भैया कागज उसको बोलो ऑनलाइन चेक करो, अगर नहीं आप 3 गुना करो। बात यही आपकी सच्चाई पता चलती है, मुझे आपकी सच्चाई पता चलती है। और मुझे लगता है कि एक बड़ा नंबर पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे है जो इंसानियत रखता है, जिसको अच्छे बुरे की जरूर पहचान होगी, गलत सही जरूर करेगा, वो आपके साथ गलत नहीं करेंगे। हम कोशिश कर सकते हैं, हमने आपकी आवाज़ उन तक पहुंचा दी। हिम्मत सिंह जी, डीएसपी हिम्मत सिंह जी, उधमपुर जखैनी में कल ये हुआ था। आपको याद होगा, कोई गाड़ी रोकी होगी आपने, स्विफ्ट डिजायर टैक्सी, तो अपने सिपाही से पूछना ये क्यों किया उसने, और इसको रिवर्स कैसे किया जा सकता है ये आप देखिए। अब अगर काट दिया आपको भरना पड़ेगा। काटा इसने तो नहीं, काटा तो आपने। क्यों काटा आपने दिन जल्दबाजी में? जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, इसलिए वो गलती आपकी थी जल्दबाजी वाली, तो इसको आपको ही ठीक करना है। बस इतना ही है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।